CBSE Mathematics Class 11th Chapter 11 Exercise 11.1 Question number 8 देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दिया हुआ है, हमारे को सेंटर और रेडियस निकालना है। हम क्या करते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर वाले जो भी टर्म एक्स रखा हुआ है उसको एक साथ रखते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए 8x है, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया, माइनस 2x इंटू 4 मीन्स 8x हो गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। हमने क्या किया, 16 प्लस किया और 16 माइनस कर दिया। अब चलिए वाई स्क्वायर को देखते हैं। वाई स्क्वायर के साथ में क्या है, 10y है, तो हमने क्या किया 2 इंटू वाई इंटू 5। अब देखिए 2ab होता है तो 2a हो गया, b की जगह पर 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हमने प्लस किया, 25 माइनस कर दिया। अब देखिए फर्स्ट 3 टर्म जो है वो x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस 16 को मैंने एक साइड में कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, और वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 25, इसको मैंने लिख दिया y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 25 प्लस 12। सो हमारे को इक्वेशन क्या मिला, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अब ये 5 प्लस का लाइन लिखा हुआ था, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस ये 16 प्लस 25 प्लस 12 53 आएगा। 53 को स्क्वायर रूप में रखा, ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब हम कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहाँ पर सेंटर होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, h इज इक्वल टू क्या है 4 है, k की जगह पर क्या लिखा हुआ -5, सो सेंटर हमारा हो गया 4 कामा -5 एंड रेडियस हो जाएगा √53 एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। अब हमने इसको इस तरह से लिखा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बाई 2। देखिए माइनस x था, उसको मैंने लिख दिया है x बाई 2। क्यों, 2 से डिवाइड कर दिया हर एक को, ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, इधर माइनस x था वो x बाई 2 हो गया। हर एक को मैंने बोथ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, सो द इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इन दिस फॉर्म। सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा, मैंने x बाई 2 मिल जाएगा हमारे को। अब 1/4 का हमें स्क्वायर चाहिए था। हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर प्लस किया है, और 1/4 का स्क्वायर का मतलब 1/16 एक प्लस एक माइनस कर दिया है। अब ये जो प्लस वाला है मैंने इसको इधर पास में लिख दिया, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/16 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई इंटू 0, जबकि ये टर्म है ही नहीं हमारे पास, 0 का स्क्वायर कर दिया एक जस्ट फॉर्म देने के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उस तरह से शेप देने के लिए, फॉर्म देने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया है इक्वल टू 1/16। जो माइनस वाला टर्म था इधर करके प्लस 16 कर दिए 1/16। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर द सेंटर विल बी, अब कंपेयर कीजिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, वहाँ पर h होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट,
तो यहाँ पर हो गया 1/4 और इधर 0y माइनस 0 का होल स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 0 हो गया। रेडियस हो गया आपका 1/4। सो आवर आंसर इज सेंटर इज 1/4 comma 0 and radius is 1/4. Now come to the question number 10. Find the equation of the circle passing through the point 4, 1 and 6, 5 whose center is on the line 4x plus y equal to 16. अब हमारे को सर्किल के ऊपर देखिए, मैंने एक सर्किल बनाया है। सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 4, 1 और एक 6, 5 दिया हुआ है। हमने लोकेट कर दिया ऐसे सेंटर पर। और ये जो सर्किल जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, दैट पासिंग थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है। सेंटर को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, -g - f। और जो रेडियस होता है किसके बराबर होता है, √g² + f² - c। देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, x² + y² + 2gx + 2fy + c, ये जनरल फॉर्म है। where center is -g and -f and radius is equal to √g² + f² - c। यहाँ पर देखिए रेडियस लिखा हूँ मैं, √g² + f² - c। हमें गिवन है क्या, 4 और 1। एक पॉइंट दिया हुआ 4 और 1 और दूसरा क्या पॉइंट दिया हुआ 6 और 5 से, ये पॉइंट्स है जो कि विच लाइज ऑन द सर्किल। सो और एक जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है 4x + y = 16 पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल दैट इज -g - f। सेंटर ऑफ द सर्किल जो -g - f है, वहाँ से ये पास हो रहा है। सो द सेंटर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखिए 4x + y = 16 दिया हुआ है, जो सर्किल से और सेंटर से पास हो रहा है। हमने क्या किया, जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है -g - f, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। किसके जगह पर, x और y की जगह पर। देखिए 4 × -g और y के जगह पर मैंने -f रख दिया = 16। अब यहाँ से हमने f का रिलेशनशिप निकाल लिया, f = -4g - 16। -4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया g + 4। अब f = क्या हो गया, -4 इन ब्रैकेट g + 4। एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर and 4, 1 is on the circle। अब 4, 1 जब सर्किल पर है, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया। एक हमारे को सेटिस्फाई जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन सर्किल का, सर्किल के इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो उसमें लिख दिया मैंने। x² के जगह पर क्या लिखा मैंने, 4²। y² के जगह पर क्या लिखा मैंने, 1² + 2gx मीन्स 2 × g × 4। फिर 2fy, तो 2 × f × 1 + c = 0। अब देखिए यहाँ पर 16, 4 का स्क्वायर किया 16 + 1 + 8g, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और f के जगह पर मैंने क्या लिखा, f की वैल्यू वर्कआउट किया था मैंने, f = -4 इन ब्रैकेट g + 4 था, वो मैंने यहाँ पर रख दिया, f की वैल्यू रख दी। 2f था यहाँ पर, 2f के जगह पर 2 बाहर रखा और f की वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर रख दिया, -4 इन ब्रैकेट g + 4 ब्रैकेट क्लोज + c = 0। अब देखिए 16 + 1 क्या, 17, 8g। अब इसको खोलोगे आप तो 2 × -4 × g करोगे तो -8 आ जाएगा, -32। देखिए माइनस का 8 है, × 4 करोगे तो 32 - का 32 आ जाएगा, + c = 0।
अब ये प्लस का 8g है और माइनस का 8g आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे को क्या मिलेगा, 17 माइनस 32 प्लस c इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट द c की वैल्यू वर्कआउट करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू 15। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है 6 एंड 5। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 एंड 5, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6, 5 इज आल्सो ऑन द सर्किल। 6 और 5 भी, वो भी एक सर्किल के ऊपर, इसी सर्किल के ऊपर है, तो इट शुड आल्सो सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्किल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का है सर्किल का, उसको याद हो जाना चाहिए। अब हमने क्या किया है, देखिए 6 है, 6x स्क्वायर की जगह पर रख दिया, 5 y के जगह पर रख दिया, y स्क्वायर हो गया, प्लस 2gx, तो 2 इंटू जी इंटू 6 प्लस 2fy, 2 इंटू f इंटू 5 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया 36, 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 12g प्लस, अब देखिए बाहर क्या है, हमने इसकी वैल्यू रखा है, फिर 5 टू 10 होता है और f की वैल्यू इधर ब्रैकेट में रख दिया, 5 टू 10 बाहर रखा हूँ, -4 इन ब्रैकेट g प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 15। ये जो 15 है c की वैल्यू रख दी मैंने, यहाँ पर c की वैल्यू 15 रख दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तो c के जगह पर हमने क्या लिखा है 15। c की वैल्यू ऊपर आ गया था, हमारे को सेकंड में मिला था। अब चलिए इसको प्लस कीजिए। अब देखिए 12g तो एज इट इज लिख दिया। अब ये 10 इंटू -4 इंटू जी करेंगे तो क्या मिलेगा, -40g, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट -160 प्लस 15 प्लस 61, तो अल्टीमेटली यू विल गेट -28g इज इक्वल टू 84। Therefore g is equal to 84 divided by -28। 28 3 जा 84 होता है, सो -3 मीन्स g की वैल्यू क्या आ गया, -3। तो नाउ g इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 15 और f इज इक्वल टू क्या है, हमने वर्कआउट किया था पहले, देखिए ऊपर -4 बाहर ब्रैकेट में g प्लस 4, यहाँ पर वर्कआउट किया था ऊपर। चलिए अब यहाँ पर देखिए f इज इक्वल टू -4 इन ब्रैकेट -3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू -4 दैट इज -4 मीन्स f इज इक्वल टू -4। Hence equation of the circle is equal to x square plus y square plus 2 into g की वैल्यू क्या है, -3 इंटू x प्लस 2 इंटू f की वैल्यू क्या है, -4 इंटू y प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 15, that will be the required answer. Come to the question number 11. Find the equation of the circle passing through the point 2, 3 and -1, 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 इक्वल टू 0। अब हमारे को दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक 2, 3 है, एक -1, 1 है, और सेंटर का जो हमारे को मालूम है सेंटर क्या होता है, -g माइनस f। रेडियस किसके बराबर होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आपको मालूम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब जब 2, 3 से पास होगा तो 2, 3 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द सर्किल को। सो देखिए 2 का स्क्वायर किया
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 2 मीन्स एक 2gx है तो 2 इंटू जी इंटू 2 प्लस 2fy मीन्स 2 इंटू एफ इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 और 4 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, 13 लिख दिया मैंने। और 2 इंटू 2 4g, 2 इंटू 3 दैट इज 6f प्लस c इज इक्वल टू 13। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू, सॉरी दिस सर्किल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू -1 1। हमने इसी इक्वेशन में एक बार फिर से -1 और 1 रखा, x की जगह पर -1, y की जगह पर 1, तो हमारे को क्या इक्वेशन मिलता है, -2g प्लस 2f प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 11 इज पासिंग थ्रू द माइनस g एंड f। जब g और f से पास हो रहा है तो g एंड f शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो मैंने क्या किया है, x के जगह पर -g रखा, y के जगह पर -f रखा, -3 इन ब्रैकेट -f माइनस 11। सो हमारे को एक इक्वेशन मिल रहा है g माइनस 3f प्लस 11 इक्वल टू 0। सो f इज इक्वल टू g प्लस 11 बाई 3। अब हमारे को f की वैल्यू g में मिल गया इन टर्म्स ऑफ g, means f is equal to g plus 11 by 3. This will be the third equation. Put this value in the first and second. अब f की वैल्यू जो है फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, 4g प्लस 6 इन ब्रैकेट g प्लस 11 बाई 3। 6 तो है ही ऊपर, 6f है, f के जगह पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, g प्लस 11 बाई 3 जो अभी मिला था, ये g प्लस 11 बाई 3 यहाँ पर रख दिया, प्लस c प्लस 13। देखिए ये वाला इक्वेशन फर्स्ट। अब ये 3 2 जा 6, 2 आ गया। अब इसको हमने खोला तो क्या मिलेगा, 4g प्लस 2g प्लस 22 प्लस c प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए 4g और 2g मिला करके क्या होगा, 6g प्लस c प्लस 35। देखिए 22 प्लस 13 35 हो जाएगा, इक्वल टू 0, एंड दैट इज आवर फोर्थ इक्वेशन। नाउ -2g कौन सा है, ये सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में भी f के जगह पर हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ g। -2g प्लस 2 इंटू जी प्लस 11 बाई 3 प्लस c प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन मैंने लिया है, और उसमें f के जगह पर मैंने क्या किया है, g प्लस 11 बाई 3। क्यों कि अब हम क्या चाहते हैं कि g और c में हमारे को इक्वेशन मिल जाए, 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो फाइनली हमने वर्कआउट किया इसको, तो क्या मिला हमारे को, देखिए माइनस का 6g प्लस 2g प्लस 22 प्लस 3c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर 3 है, 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म को, मीन्स मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 3 बोथ साइड। तो इधर तो राइट हैंड साइड में 0 है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। रेस्ट ऑफ द टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 6g। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3c आ जाएगा, और ये 2 है तो 6 आ जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर माइनस का 6g है और प्लस का 2g है, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा आपको, -4g प्लस 3c, और ये 22 और 6
28 आ जाएगा। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड सी। अब देखिए 6g प्लस सी प्लस 35 इक्वल टू 0 और -4g प्लस 3c प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसकी वैल्यू वर्कआउट किया हूँ। देखिए इट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके सॉल्व करने के कई तरीके हैं, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाय replacing by eliminating the one variables, and there is a cross multiplication method. I have used here cross multiplication method. g की वैल्यू वर्कआउट करने के लिए g को कवर कीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट टू डाउन लेफ्ट टू अप। तो वही मैंने किया है, मीन्स LD माइनस LU बाई, और जब डिनोमिनेटर निकालते हैं तो कांस्टेंट को कवर कर लीजिए, और वही लेफ्ट टू डाउन लेफ्ट टू अप। माइनस में है जब अप को जाते हैं तो देखिए हमारे को क्या मिलेगा, सी का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू 28 दैट इज 28, 3 इंटू 35 मीन्स 3 इंटू 35 105। अब देखिए इसको कवर कर दीजिए, 6 इंटू 3 18, और -4 इंटू 1 करेंगे और माइनस अपने तरफ से एक लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट टू अप में माइनस लगाना है। तो हमने क्या किया यहाँ पर 18 प्लस 4 कर दिया दैट इज 77 बाई 22 दैट विल बी इक्वल टू -7/2 मीन्स जी की वैल्यू जो आ गई -7/2। और सी की वैल्यू भी वर्कआउट करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सी को कवर कर लीजिए, ढक लीजिए, और इस यहाँ पर ख्याल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, -4 इंटू 35 पहले, LU लेफ्ट टू अप, -LD लेफ्ट टू डाउन। इस मेथड को मैं कई बार समझाया हूँ वैसे तो। चलिए C इज इक्वल टू -140 -168 अपॉन 18 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू -308/22 -308/22। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -14 आएगा। C इज इक्वल टू -14 हो गया। F की वैल्यू निकालना है हमारे को, तो F विल बी इक्वल टू -7/2 प्लस 11 बाई होल डिवाइडेड बाई 3 मीन्स F इज इक्वल टू क्या है G प्लस 11/3। F इज इक्वल टू है तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, F इज इक्वल टू G प्लस 11/3। इसको फर्दर सॉल्व किया, -7 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, इधर नहीं ये प्लस है। सो जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, 15/2 इंटू 3 सॉल्व किया तो 5/2। अल्टीमेटली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F दैट विल बी इक्वल टू 5/2। नाउ वी हैव गॉट G, C एंड F की वैल्यू मालूम हो गया। We have to substitute these values in the standard form of the general form of the equation of the circle, that is G is equal to -7/2, F is equal to 5/2, C is equal to -14. So equation of the circle is x square plus y square plus 2 into -7/2 into x plus 2 into 5/2 that is F की वैल्यू है into y प्लस -14 दैट इज C की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7x प्लस 5y -14 इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू 12th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द रेडियस 5 units whose centers lies on x-axis and passes through the point 2, 3. अब देखिए let x0 be the center of the circle on the x-axis, whose radius is 5 unit. एंड द सर्किल पासेस थ्रू 2 and 3, 2 and 3 से पास भी हो रहा है।
तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया यहाँ पर 2 माइनस एक्स, 2 और 3 तो दिया हुआ ना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। दिया हुआ ना, इसका रेडियस इज इक्वल टू 5 यूनिट। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद द रेडियस 5 whose सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सेस। सेंटर किस पर है? एक्स एक्सेस पर। तो वाई सेंटर एक्स एक्सेस पर है तो वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मीन्स ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा सेंटर का। तो चलिए यहाँ पर रखिए 4, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अल्टीमेटली यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो सॉल्व किया फर्दर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले फॉर्म में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसी चीज़ को फैक्टराइज कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 12 था, इसको मिडिल वाले टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया इस तरह से कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 4। तो हमने ऐसे कर दिया इसको। देखिए माइनस 6 और प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 मिल जाएगा मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। नाउ देयर आर 4 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म से हमने कॉमन निकाला x, थर्ड और फोर्थ टर्म से हमने 2 कॉमन निकाला। सो वी विल गेट हियर x in bracket x minus 6 plus 2 in bracket x minus 6 equal to 0. So x minus 6 and x plus 2 are the two factors that is equal to 0. Second, the x is equal to 6 and x is equal to minus 2. दो वैल्यू आएगा हमारे को। So coordinate of the circles of the center is 6, 0 and minus 2 and 0. दो सेंटर निकलेंगे हमारे को। वैसे मैंने वर्कआउट करके दिखाया है, मैंने प्रैक्टिकली भी किया इसको। देखिए 6, 0 है और यहाँ पर माइनस 2, 0 और यहाँ पर दोनों पर मैंने 5 यूनिट का ले करके खींचा है। एंड बोथ द सर्किल पासेस थ्रू 2, 3। बोथ सर्किल satisfy the given condition. So the coordinate of the circles center is 6, 0 and minus 2, 0. When center is, हमने सेंटर को जब x 6, 0 लिया उस समय इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने समराइज कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस विल बी द वन आंसर। अब चलिए दूसरा सिचुएशन लेते हैं, दूसरा सेंटर ये वाला। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द सेंटर इज माइनस 2, 0। जब ये सेंटर होगा सर्किल का तब तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको खोला हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फर्दर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। In both the cases, the circle passes through the point 2 and 3. Mean both cases, अगर सेंटर इसको लेते हो, either you take this one or this one. In both the cases, your circle will pass through 2 and 3. Now come to the question number 13. Find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercept A and B on the coordinate axis. देखिए सर्किल इज पासिंग थ्रू 0, 0 एंड A0 एंड 0B। मीन्स जो एक्स एक्सेस पर पॉइंट होगा वो A0 होगा। यहाँ पर 0, 0 3 पॉइंट दिए हुए हैं।
एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है और दूसरा A0 से, तीसरा है 0B से। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर 0 0 तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 G इंटू 0 प्लस 2 इंटू F इंटू 0 प्लस C इक्वल टू 0 मीन्स C इज इक्वल टू 0 हो गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर A0, अगर A0 से पास हो रहा तो उस समय क्या होगा, A स्क्वायर प्लस 2 इंटू G इंटू A प्लस 2 इंटू F इंटू 0 प्लस C के जगह पर 0 रख दिया। सो A स्क्वायर प्लस 2GA, A कॉमन लेकर ख़त्म कर दिया इसको, A प्लस 2G इक्वल टू 0, देयरफॉर G इज इक्वल टू माइनस A/2। इक्वेशन ऑफ द सर्किल फॉर 0B, उस समय क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2G0 प्लस 2FB इक्वल टू 0। यहाँ पर B स्क्वायर प्लस 2FB इक्वल टू 0, B कॉमन लेकर ख़त्म कर दिया और हमारे को क्या मिला, B प्लस 2F इक्वल टू 0, देयरफॉर F इज इक्वल टू माइनस B/2। अब आपको पहले वाले इक्वेशन में मिला था G इज इक्वल टू माइनस A/2, F इज इक्वल टू माइनस B/2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन याद है आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, माइनस A/2 रखा, x प्लस 2fy, f की वैल्यू क्या है, माइनस B/2। सो 2 इंटू एफ की वैल्यू इंटू वाई प्लस c की जगह पर 0 रख दिया है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस AX माइनस BY इक्वल टू 0 is the equation of the circle and hence it is required for that. And the question number 13 is over now.